अखबार में इसका विज्ञापन देखते हैं। अब टीवी मोबाइल से हम इसको मांग नहीं सकते इसको, तो हम क्या करते हैं, नजदीक के दुकानदार, जैसे मैं दुकानदार हूँ अभी छोटा रिटेलर, ठीक है, आप रिटेलर के पास हम जाके मांगे भाई साहब ऐसा कुछ पेन है, वो पेन चाहिए, तो मैं भी घर पे नहीं बनाता, मैं जाके होलसेल से लेके आऊँगा, होलसेलर आके डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर के फॉरवर्ड एजेंट ऐसे करके एक चैन सिस्टम से होते होते ये पेन हमारे पास में पहुंचेगा। अब आप सभी प्रबुद्ध जन लोग बैठे हैं हमारे बीच में, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो बीच में बैठे हैं 5-7 सेवादार बैठे हैं, ये सेवा करने के लिए बैठे हैं या कुछ कमाने के लिए बैठे हैं? कमाने के लिए। कुछ कमाने के लिए बैठे हैं। तो अगर इस पेन की कीमत यहाँ पे अगर 10 रुपये है, तो ये यहाँ पे 20 रुपये नॉर्मल होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर ये 2-2 रुपये कमाए ना, इसमें 2-2, 3-3 रुपये ये कमाए, तो इनका ये पेन की लागत यहाँ पे 20 रुपये होने वाली है। 100 रुपये की चीज़ है, यहाँ पे 200 रुपये की होगी, यानी बीच में यहाँ पे 50% पैसा बीच में जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये इस पेन में इस सिस्टम के तहत हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन कंपनी के मालिक ने सोचा इसमें जरूरी क्या है, जरूरी है इसमें अगर मान लो ये फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं बनाए तो इनका काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मान लो फैक्ट्री ने पेन बना दिया, ठीक है, लेकिन इधर ग्राहक नहीं है, इसमें कस्टमर ने इसको यूज नहीं किया, तो बताओ ये इनका काम चलेगा क्या? इनकी इनकम होगी? नहीं होगी। तो कंपनी के मालिक ने देखा कि सिस्टम में जरूरी क्या, इसमें जरूरी है कस्टमर, इधर मान लो फैक्ट्री प्रोडक्ट तैयार करती है वो जरूरी है, और इधर ग्राहक उपभोक्ता जो वो यूज करता है वो जरूरी है। ये बीच में अंग्रेजों के समय से इनका निर्माण किया गया और आज ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन इनके अभी वर्तमान में इसकी हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको यूज करें हैं। इन्होंने कहा कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा और हर एक शहर में आपके एक कार से WWP के नाम से एक दुकान या सेंटर बनाऊंगा, वहां तक प्रोडक्ट मैं पहुंचाऊंगा, और ग्राहक को बोला आप वहाँ पे चलके आके प्रोडक्ट लेके जा सकते हो। यहाँ तक पहुँचाने का जो 5% किराया भाड़ा खर्चा बचत मेरी है, वो मैं इस 50% पैसे में से वापस ले लूँगा, और बाकी का 45% पैसा वो एक आप ही को लोगों को आपको वापस बांट दूंगा। तो ये कंपनी के मालिक की सोच है, ये तरीका बताएगा। आप बताओ ये तरीका बढ़िया वाला है या ये तरीका वाला सही है? RCM वाला, क्योंकि इसमें ये 45% पैसा हमारा पैसा है, वो हमें मिल रहा है, ये किन्हीं और का पैसा नहीं है, हमारा ही पैसा है। या ऐसे मान सकते हो कि आपने 40 साल मेहनत की, तो 50% इनके लिए जाना था, तो मतलब 20 साल मेहनत आपने इनके लिए की है, ठीक है। ऐसे भी मान सकते हो आपने 40 साल की उम्र में आपने 20 लाख 25 लाख कमाई की, तो 20-25 लाख में से 50% आपने इनके लिए कमाया, 12-13 लाख तो आपने इनको दिया है सिर्फ यहाँ तक इस सिस्टम को रखने के लिए। तो कंपनी का मालिक कहा कि आप इस सिस्टम को छोड़ के इस सिस्टम में आइए, इसके आपको कुछ 2-4 फायदे मिलेंगे, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहला इस फायदा इसमें मिलता है, सबसे बड़ा जो फायदा इसमें मिलने वाला है, मैं आपको थोड़ा